नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज बात करेंगे क्रिकेट में कोच की भूमिका पर। क्या क्रिकेट में कोच का रोल है भी तो किस स्तर तक है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोच की भूमिका पर कई बार सवाल उठते हैं, बहस होती हैं, चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि जब अनिल कुंबले भारतीय टीम के कोच बने थे तो वो बल्लेबाजों को या बॉलर्स को तकनीक पर बहुत ज़्यादा सलाह दे रहे थे, बल्कि यूँ कहिए कि हस्तक्षेप कर रहे थे, और इसीलिए उनके खिलाफ टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने बगावत कर दी थी। और हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के दौरान भी दबी ये खबर आई कि मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ खिलाड़ियों से कॉपी बुक तकनीक अपनाने पर जोर दे रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद परफेक्शनिस्ट रहे हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टीम के कोच रहे, विवादास्पद रहा था उनका टेन्योर भारतीय टीम के कोच के रूप में, ग्रेग चैपल। उन्होंने कहा है कि कोच की भूमिका दखलंदाजी है क्रिकेट में। वे तो ये भी चाहते हैं कि बच्चों को भी क्रिकेट की कोचिंग नहीं दी जाए। क्या क्रिकेट में कोच का काम नहीं? क्या सचमुच काम बिगाड़ रहे हैं कोच? और क्या दखलंदाजी करते हैं कोच? चैपल 2005 से 2007 तक करीब 2 साल तक भारतीय टीम के कोच रहे थे। उनका कार्यकाल काफ़ी विवादास्पद रहा था, और दिलचस्प मज़े की बात यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम में उन्होंने जमकर दखलंदाजी की थी। खैर, अब चैपल ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सबसे तेज दिमाग वाला क्रिकेटर बताया है। उनके निर्णय लेने की क्षमता उन्हें बाकी क्रिकेटर से अलग करती है। ग्रेग चैपल का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना स्वाभाविक खेल कभी नहीं छोड़ा, इसलिए वो कामयाब रहे, और उनके कोच ने भी उनकी तकनीक में, उनके स्वाभाविक खेल में बदलाव करने की कोशिश नहीं की। क्रिकेट के विकसित देशों में स्वाभाविक माहौल खत्म हो रहा है। स्वाभाविक माहौल के कारण ही इन देशों में खेल इतना विकसित हुआ। युवा क्रिकेटर अच्छे खिलाड़ियों को देखकर उनसे सीखते थे और फिर उनकी तरह खेलने की कोशिश करते थे। उन्हें थोड़ी बहुत ही सलाह मिलती थी। उनके स्वाभाविक खेल में बड़ों का कोई दखल नहीं होता था, और व्यवस्थित सेटिंग्स में खिलाड़ी अपना स्वाभाविक शैली विकसित करते थे। मेरे ख्याल से ग्रेग चैपल की बातों में दम है। महेंद्र सिंह धोनी क्यों, अगर वीरेंद्र सहवाग के भी कोच ने उनकी तकनीक में, उनके स्वाभाविक खेल में बदलाव करने की कोशिश की होती तो शायद दोनों खिलाड़ी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। भारतीय उपमहाद्वीप में अब भी कई शहर और कस्बे हैं जहां पेशेवर कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। गली और खाली मैदान में बिना किसी औपचारिक कोचिंग के दखल के युवा खेलते हैं। मौजूदा दौर के कई स्टार खिलाड़ियों ने इसी माहौल में क्रिकेट सीखा है। महेंद्र सिंह धोनी ने अगर क्रिकेट की किताब से तकनीक या हुनर सीखने की कोशिश की होती तो हमें हेलीकॉप्टर जैसे शॉट्स देखने को नहीं मिलते, या फिर जसप्रीत बुमराह के एक्शन को उनके कोच ने बचपन में ठीक किया होता तो बुमराह आज बुमराह नहीं होते। MS धोनी, जिनके साथ मैंने भारत में काम किया, वो बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह के माहौल में क्रिकेट सीखे और अपने अंदाज से खेले। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कुछ इसी तरह की राय रखते हैं। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उन्होंने पृथ्वी शॉ से कहा था कि अगर कोई कोच उनके स्टांस और ग्रिप में बदलाव के लिए कहे तो उस कोच को वो सचिन के पास भेज दें। सचिन का मानना है कि कोचिंग तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोचिंग और बदलाव सही नहीं है। इस तरह के स्पेशल खिलाड़ी में कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए। ऐसे खिलाड़ी भगवान के भेजे उपहार होते हैं, कंप्लीट पैकेज। जॉन बुकानन ऑस्ट्रेलिया के कोच थे। अगर विश्व क्रिकेट की हम बात करें तो बुकानन सबसे सफल कोच में से एक माने जाते हैं। 1999 से 2007 के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन बुकानन को इसका बहुत कम श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। टीम में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी थे। बहस इस बात पे होती है, चर्चा इस बात पे होती है कि टीम ने कोच को बनाया या कोच ने टीम को। ज़्यादातर लोगों का मत यही है कि टीम ने कोच को फेमस किया, प्रसिद्ध किया। 2011 में भारतीय टीम दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। टीम के कोच थे दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन और रवि शास्त्री टीम इंडिया के साथ इसलिए भी ज़्यादा सफल हुए क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों की तकनीक पर ज़्यादा सलाह नहीं दी। इस स्तर पर आकर आप खिलाड़ियों को उनकी तकनीक में बदलाव नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्वाभाविक खेल में अगर कोई गलती कर रहा हो तो सलाह दे सकते हैं।
अब भारतीय टीम को या किसी भी टीम को, प्रोफेशनल टीम को कोच नहीं बल्कि एक मैनेजर की ज़रूरत होती है चीज़ों को मैनेज करने की। इसीलिए पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर ग्रेग चैपल स्वाभाविकता पर जोर दे रहे हैं, विशिष्टता पर यानी यूनिकनेस पर जोर दे रहे हैं, और वो बचपन से ही कोचिंग के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि बच्चों का या फिर जो यूनिकनेस रहे, विशिष्टता है, उसको ही बढ़ावा दिया जाए, उस पर ही काम किया जाए, न कि कॉपी बुक स्टाइल, कॉपी बुक आधार पर तकनीक में बदलाव किया जाए, और यही गलती हो रही है। मेरे ख्याल से ग्रेग चैपल की बातों में दम है। सचिन तेंदुलकर ने भी कमोवेश इस बात को माना था कुछ साल पहले जब उन्होंने पृथ्वी शॉ को सलाह दी थी। तो जो भी भारतीय टीम के कोच हैं वो अगर बेहतर मैनेजर नहीं है बनते हैं तो उनका टिकना मुश्किल हो सकता है। मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ काफ़ी समझदार हैं, वो तकनीक पर ज़्यादा सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। सलाह दी भी तो बल्लेबाजों की या बॉलर्स की तकनीक से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि परिपक्व खिलाड़ी की तकनीक में बदलाव नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।